पाकिस्तान के हाल है, आपके खैरियत से हैं दोस्तों। मैं हूं आबिद और आप देख रहे हैं आबिद मलिक यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आप सब समझ गए हैं, लाइफ एंड सिगरेट आर सेम। तो इसी से रिलेटेड है और ये भी है कि ये पार्ट 2 है ट्रेनिंग सेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से। तो आज का टॉपिक का बाकायदा आगाज़ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे माशरे में सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा की जाती है, तो उसी को आपको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने जाहिर करना चाहूँगा कि ये सिगरेट को अपनी लाइफ से अगर आप तरजीह दें, देखिए हमेशा छोटी छोटी चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं या आपको डिमोटिवेट कर देती हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपको कभी हाथी ने काटा है? मेरा जो क्वेश्चन है उसको गौर से सुने। क्या आपको कभी हाथी ने काटा है? कभी नहीं काटा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या मच्छरों ने काटा है, तो ऑलमोस्ट 100% पीपल ये कहेंगे कि हाँ, हमें मच्छर ने काटा है। तो प्रॉब्लम्स और जो चीज़ें होती हैं ये छोटी छोटी बन के बड़ी चीज़ होती है। तो आपको एक लाइफ का सेशन चल रहा होता है जब आपका, तो ये छोटी छोटी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स ये आपके पास आती हैं और आप उससे बाहर निकलने के लिए एफर्ट करते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो और आगे निकल जाते हो। अक्सर एग्जांपल दी जाती है कि हासिद जो है, बल्कि ये कुरान में भी है कि हासिद खुद जलता है, जो हसद करते हैं वो जलते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको इसकी एक एग्जांपल छोटी से देना चाहूँगा कि समझ लें कि ये आप हैं, ये आपका माइंड है पूरा और ये आपका हार्ट है। अब इसमें आप फुल ऑफ मोटिवेशन है, आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर काबिलियत है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, ख्वाह वो हर चीज़ है जो एक परफेक्ट आदमी में होनी चाहिए। अब जब आदमी को फर्स्ट फेलियर मिलता है तो उसके साथ साथ एग्जांपल मैं आपको इस माचिस की देना चाहूँगा कि ये माचिस समझे, ये तीलियाँ नहीं है, ये फेलियर्स हैं और ये टूल्स ऑफ फेलियर्स हैं जो आपके दिमाग में गलत फहमियों को पैदा करता है और इवन कि आपको जेलेसी की तरफ लेके जाता है। तो मेडिकल फील्ड में ये सबसे ज़्यादा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि उनको जो डिज़र्व करते हैं वो मिलता नहीं है। हालांकि वो ख़ुद का एनालाइज कभी नहीं करते कि उनमें भी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से उन्हें, अगर MIE है या टेरिटरी मैनेजर है, उससे मैनेजर बनने के लिए वो 3 लड़के एलिजिबल थे, 3 में से एक हो गया जो उन दोनों से जूनियर था। तो सबसे पहले जो माइंड में चीज़ आती है कि यार ये बॉस का फेवरेट था या ये बॉस का चमचा है, इसी वजह से इसको आगे कर दिया गया है। तो हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि बॉस का फेवरेट है या चमचा है, अब ये आप थे और आफ्टर डिमोटिवेशन के साथ आपकी लाइफ, आपका करियर, सब चीज़ें स्पाइल हो गई और एंड में आप ख़त्म हो गए। तो दोस्तों, समझाने का सिर्फ मेन रीज़न ये है कि किसी भी फेलियर को अपनी लास्ट हार ना समझें। गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो समझाने का मेन बेसिक रीज़न यही है कि दोस्तों, आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से गुजारना है या किस तरीके से अपने फ्यूचर को आगे लेकर आना है, ये आपके ऊपर है। अब जिस तरीके से सिगरेट है, वो एक टाइम आता है वो ख़त्म हो जाती है और इंसान उसे फेंक देता है। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी जब आप अपने माइंड की एबिलिटीज़ को, सब चीज़ों को बाहर कर देंगे और छोटी छोटी बातों पे आप डिमोटिवेट होकर सामने वाले को ख़राब करते रहेंगे या खुद अपने साथ ही नाइंसाफ़ी होगी ना कि हसद आपने किया, अब आप हर किसी से जलोगे। कोई अगर कार ले रहा है, यार इससे कार ले ली, और कार ले ली, या कोई अचीवमेंट हो गई, वो आगे जाके प्रमोट हो गया, तो ये तमाम चीज़ें आपकी तरफ एक नेगेटिव इन्वायरमेंट को पैदा करती हैं। और बहुत से अक्सर मैनेजर्स होते हैं जो मेडिकल रैप्स को बोल रहे होते हैं कि यार फला लड़का है, फॉर एग्जांपल वो लड़का आबिद ही है, तो यार आबिद के साथ मत बैठो। और अब आप एक फ्रेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो या सीनियर भी हो, तो आपको बॉस की बातें वो उस टाइम बुरी लग रही होती हैं कि यार ये बॉस मुझे क्यों रोक रहे हैं। अब हमेशा आपने एक बात सुनी होगी कि अच्छी सोहबत आपको अच्छा बनाती है और बुरी सोहबत आपको बुरा बनाती है। उसने तो अपना फ्यूचर वैसे ही स्पॉइल कर लिया है, लेकिन आप उसके साथ साथ बैठ के आप अपना फ्यूचर क्यों स्पॉइल कर रहे हो। एग्जाम्पल से भी अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आजकल का जो सिनेरियो बन गया है कि अक्सर लड़के आपको होटल पे बैठे हुए मिलते हैं, तो आपकी सीनियर मैनेजमेंट हमेशा यही कह रही होती है कि होटल पे बैठने वालों के साथ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को आगे ना बढ़ाएं, उनके साथ ना बैठें। तो उसका बेसिक रीज़न ये, हाँ, तो आपको स्पॉइल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि आप फ्रेश आए हो या सीनियर हो, आप आए हो न्यू महीना 2 महीना आपको हुआ है, तो आपने बोला यार मैं वर्किंग पे जा रहा हूँ, तो आपका वही नेगेटिव दोस्त, नेगेटिव एनवायरनमेंट वाला लड़का आपको रोकेगा उस चीज़ से कि यार कुछ नहीं होता, बैठो काम हो जाता है, लो ऐसी टारगेट करना कोई मुश्किल नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आप
आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है काम से रिलेटेड, आप क्या कर रहे हो? एक तो खुद को धोखा दे रहे हो। नंबर 1 देखिए, नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। आप काम नहीं करोगे, आपकी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी आगे कंपनी में। जब आपकी चीज़ें नहीं निकलेंगी, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। जब प्रमोशन नहीं होगा तो आपका हाल भी उसी लड़के की तरह होगा जो ऑलरेडी नुकसान में है। फॉर एग्जांपल, इसके साथ साथ आपकी टीम में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार किस ग्रुप में आ गए, किस कंपनी में आ गए, छोड़ो तुम अच्छा काम करने वाले हो। आपको किस तरीके से घुमाया जाता है कि यार आप बहुत अच्छे लड़के हो, आप काम करते हो, किसी भी कंपनी में जाओगे काम कर लोगे। तो आपको सबसे पहले ये छोड़नी चाहिए, अगर आपकी टीम में ही या आपकी कंपनी में कोई ऐसा लड़का है तो पहले उसको छोड़नी चाहिए वो जगह, ताकि वो साबित कर सके कि ये गलत कंपनी है। अक्सर लोग यही करते हैं और लोगों के बहकावे में आकर जिस जगह वो होते हैं उस जगह को वो ठुकरा देते हैं। तो इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो दूसरों की बातों में आ जाता है। वो एक गाना भी है बहुत मशहूर कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन करना वही है जो आपको और आपकी फैमिली के लिए बेहतर हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सोचते हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, कि आपको किस तरीके से लोग मिलते हैं। और कमेंट करके बताइएगा कि पार्ट 3 बनाना चाहिए ट्रेनिंग सेशन और मेडिकल रैप का या नहीं। और आज के लिए खुदा पे अमाल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।